नमस्कार। आप सभी पशुपालक भाइयों को आपका अपना यूट्यूब चैनल पशुपालन जानकारी में स्वागत है। पशुपालक भाइयों, आप सब जानते हैं एबीएस के पास ये होल्स्टाइन फ्रीजियन एचएफ नस्ल में बहुत सारे बेहतरीन बुल है। तो उनमें से एक बुल है स्ट्राइकर। तो इस बुल के बारे में मैं आपको आज जानकारी दूंगा। ये जो सा स्ट्राइकर एचएफ बुल है, ये जेनोमिक और इम्पोर्टेड बुल है। आप सबको पता है ये एबीएस का फुल फॉर्म है अमेरिकन ब्रीडर सर्विस। ये एबीएस का जो सा मेन सीमेंस्ट्रेशन और लैब है वो यूएसए में है। इनका बुल मदर फार्म भी जो है अमेरिका यूएसए में है। ये एबीएस का बहुत सारे देशों में सीमेंस्ट्रेशन और लैब है। हिंदुस्तान में भी महाराष्ट्र का सांगली में ब्रह्मा सीमेन स्टेशन है। इस सीमेन स्टेशन में इंडिया का जितना भी देसी नस्ल है उस नस्ल का जो है बेहतरीन बुल है। और उसके साथ एचएफ और जर्सी में भी बहुत सारे बुल है। और कुछ बुल जो है ये लोग जो सा इनका बुल मदर फार्म है यूएसए, वहां से वो लोग जो है इंपोर्ट करके यहाँ पे लेके आए। दूध उत्पादन में हिंदुस्तान जो है दुनिया का नंबर 1 है। और सबसे ज्यादा ये दूध पैदा करने वाला पशु भी हिंदुस्तान में ही है। तो यहाँ का जो सा पशुपालक है ये बहुत सालों से विदेशी नस्ल का जो सा एचएफ और जो है जर्सी है, इसका उस बुल का सीमेन जो है विदेश के इंपोर्ट करके लेके आते हैं। तो वो जो बुल का सीमेन ये लोग विदेश से इंपोर्ट करके लेके आते हैं, तो उस बुल का जो सा रिजल्ट है हिंदुस्तान में उतना अच्छा नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे कंपनी जब वो सीमेंट यहाँ पे भेजते हैं तो उनका जो सा बुल है वो विदेश में ही है। तो विदेश का जो सा मौसम है वो हिंदुस्तान के मौसम के साथ बहुत फर्क होता है। तो वो सीमेंट जब यहाँ पे बच्चा पैदा करता है तो यहाँ के एनवायरमेंट में उस जो सा बच्चा है उसका उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता है। तो एबीएस ने ये देखा कि हिंदुस्तान जो है ये सीमेंट के लिए बहुत एक बड़ा मार्केट है। तो इन्होंने 2016-17 में 13 एचएफ नस्ल का बुल इंपोर्ट करके ले आए थे। 2020-21 में 6 बुल इंपोर्ट किए थे, उनमें से 5 बुल एचएफ का है और 1 बुल जर्सी का है। 2023 में 7 जर्सी बुल इंपोर्ट किए थे। ये सब बुल ईट सीमेंट स्टेशन में प्रोडक्शन कर रहा है। और इसका सीमेंट जब फील्ड में जा रहा है वहां से ये सीमेंट जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है। क्योंकि जो सीमेंट यूएस से इंपोर्ट करके लेके आते थे उसका जो है रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है फील्ड पे। लेकिन ये बुल यूएस से इंपोर्ट करके यहाँ का एनवायरनमेंट में रह रहा है और यहाँ पे ये सीमेंट प्रोडक्शन कर रहा है। और इसी सीमेंट जब हम यहाँ का गाय या बछिया को हम लगाते हैं तो उससे जो है बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आ रहा है। कि ये जो सा सीमेंट है इसका रेट भी बहुत कम हो गया। ये रेट करीब 1000 से 2500 के अंदर है। और जो सीमेंट आप लोग यूएस से इंपोर्ट करके ले आते थे वो करीब 8000 तक जाता था। पशुपालक भाई, ये स्ट्राइकर बुल के बारे में अगर ज्यादा जानकारी लेंगे तो ये स्ट्राइकर बुल ये जेनोमिक एचएफ बुल है। इसका नाप कोड है 29HO18390। ये नाप कोड इशू करता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ एनिमल ब्रीडर्स। इस स्ट्राइकर बुल का अगर एनएफ कोड देखेंगे वो है IMP इंपोर्टेड स्ट्राइकर। ये एनएफ आईडी NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इशू करता है। ये एनएफ आईडी उस पशु का यूनिक आईडी होता है। ये एनएफ आईडी NDDB का डाटाबेस में रजिस्टर्ड होता है। तो इस बुल का अगर हम पेडिग्री देखेंगे, पेडिग्री का मतलब है बुल का लीनियस, मतलब रिकॉर्डेड एंसेस्टर का डाटा, मतलब उसका जितना पूर्व पुरुष थे उन सब का जो है रिकॉर्डेड डाटा। तो इस बुल का अगर हम पेडिग्री चेक करेंगे तो इसका जो सा सायर है वो है बोस्टफुल। इसका फुल नाम है ब्राइकोल में SS बोस्टफुल। ये ईटी बुल है
और इसका जो सा क्रॉस है वो है योजा। योजा उसका मैटरनल ग्रैंडसायर, मतलब उसका नाना। नाना मतलब उसका उस बुल का माँ की बाप, वो है को ऑफ बोकेम योजा। ये भी इटी बुल है और वो क्रॉस है उसका जो सा मैटरनल ग्रेट ग्रैंडसायर, मतलब पन्नाना। पन्नाना मतलब उसकी माँ की बाप, वो है ओ स्टाइल। तो इसका पेडिग्री से ये पता चलता है उसका डैम मतलब माँ है कोस्टल व्यू योजा 172, ये ईटी गाय है। उसका मैटरनल ग्रैंड डैम मतलब नानी, वो है कोस्टल व्यू ओ स्टाइल 620। ये स्ट्राइकर बुल का अगर नेट मेरिट इंडेक्स देखेंगे, ये डॉलर में है +369 और ये रुपया में है 30,600 रुपया। ये नेट मेरिट इंडेक्स को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये स्ट्राइकर बुल का जितना भी बच्चियां पैदा होगा और वो बच्चियां जब दूध पे आएगी तो वो इतना दूध देगा कि एचएफ नस्ल का जो एवरेज मिल्क प्रोडक्शन है उससे जो एवरेज रिटर्न आता है, प्रॉफिट होता है, उससे कम $369 या तो फिर 30,600 रुपया ज्यादा कमा के देगा। ये स्ट्राइकर बुल का अगर टीपीआई टोटल परफॉर्मेंस इंडेक्स अगर हम कैलकुलेट करेंगे, ये है +2403 और इसको अगर रुपया में अगर देखेंगे, ये है 1,99,499। टीपीआई है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं उस बुल का जो सा मिल्क प्रोडक्शन है, उसका जेनेटिक प्रूफ कितना है, उसका मिल्क टाइप क्या है, उसका जीवन काल मतलब वो कितना साल तक जो है वो पशु जो है जिंदा रहेगा, और उसका जो है फर्टिलिटी इंडेक्स कितना है, वो कितने बार बच्चा देगा। तो ये सब मिला के उस पशु का जो है टोटल परफॉर्मेंस इंडेक्स या फिर टीपीआई कैलकुलेट किया जाता है। जिस पशु का, जिस बुल का ये टीपीआई जितना ज्यादा होगा उस बुल को उतना बेहतर माना जाएगा। ये स्ट्राइकर बुल का ट्रांजिशन राइट 5 स्टार है। ये 5 स्टार को हम एकदम टॉप रेटिंग मानते हैं। ये ट्रांजिशन राइट में 5 स्टार का मतलब ये है कि ये स्ट्राइकर बुल का जितना भी बच्चियां पैदा होगा वो सब मैस्टाइटिस, कीटोसिस, मेट्राइटिस, मिल्क फीवर, डिस्टोकिया, वो सब जो है फ्री होगा, वो सब रेजिस्टेंट होगा। तो इसका जितना भी बच्चियां पैदा होगा उसमें ये सब जो है प्रॉब्लम दिखाई नहीं देगा। ये स्ट्राइकर बुल का अगर इंडियन डेयरी इंडेक्स देखेंगे, ये है 4,460 और इसका अगर इंडियन डेयरी इंडेक्स मेरिट देखेंगे वो रुपीस में, वो है 44,600। इसका मतलब है ये स्ट्राइकर बुल से जितना भी बच्चियां पैदा होगी और वो जब दूध पे आएगी तो एचएफ नस्ल का फील्ड में जो सा एवरेज मिल्क यील्ड है उससे ज्यादा 44,600 रुपया का दूध उस पशु मालिक को वो जो है दे के जाएगी। सीडीसीबी, ये काउंसिल फॉर डेयरी कैटल ब्रीडिंग, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये साल में हर चौथे महीने में, यानी साल में 3 बार, अप्रैल, अगस्त और दिसंबर में किसी भी बुल का परफॉर्मेंस ट्रेड, हेल्थ एंड फर्टिलिटी ट्रेड्स, काल्विंग ट्रेड्स, कॉन्फर्मेशन ट्रेड, ये सब जो है कैलकुलेट करके ये पब्लिश करता है। इस बुल का अगर प्रोडक्शन ट्रेड का पीटीए मिल्क देखेंगे, वो एवरेज से प्लस 551 एलबीस पाउंड ज़्यादा है और वो 82% रिलायबल है। इस बुल का बछिया का फैट जो है वो एवरेज से प्लस 37 एलबीस पाउंड है और वो प्लस 0.06% रिलायबल है। इस बुल का पीटीए प्रोटीन अगर देखेंगे वो है प्लस 30 पाउंड से एवरेज से ज़्यादा और वो 0.05% रिलायबल है।
इस बुल का हेल्थ एंड फर्टिलिटी ट्रेट अगर देखेंगे, इसमें जैसा प्रोडक्टिव लाइफ है यह है +2.4 मंथ। इसका मतलब इस बुल का जितना भी बच्चियां पैदा होगा और वो जब दूध पे आएगी तो वो एवरेज 300-500 दिन के अलावा 2.4 महीना ज़्यादा दूध पे रहेगी। 2.4 महीना का मतलब है 75 दिन ज़्यादा रहेगी। मतलब वो सब बच्चियां कम से कम 305 दिन और 75 दिन 380 दिन दूध पे रहेगी। इस बुल का DPR डॉटर प्रेगनेंसी रेट्स ये है -0.3। इस बुल का सोमाटिक सेल स्कोर है 2.7। ये 2.7 3 से कम है, तो 3 से कम होना बहुत अच्छा बात है। तो इसका मतलब है इस बुल का जितना भी बच्चियां पैदा होगा उसमें मैस्टाइटिस नहीं होगा। इस बुल का हेपर कंसेप्शन रेट है -1.4 और काउ कंसेप्शन रेट है +0.5। इस बुल का अगर काल्विंग ट्रेट्स देखेंगे तो इसका सायर काल्विंग ईज है 2.1%, डॉटर काल्विंग ईज है 2%, सायर स्टील बार्थ है 5.9% और डॉटर स्टील बार्थ है 3.8%। इस बुल का अगर कॉन्फर्मेशन ट्रेट्स देखेंगे, इसमें PTA टाइप हम देखते हैं। ये प्रेडिक्टेड ट्रांसफॉर्मिंग एबिलिटी, ये टाइप जो है बहुत अच्छा होता है। अगर अडर कंपोजिट देखेंगे तो इस बुल का जितना भी बच्चा पैदा होगा उसमें 4 अडर अटैचमेंट, अडर हेड, अडर वाइट, अडर क्लेफ्ट, अडर डेप्थ, फ्रंट टीथ प्लेसमेंट, रियर टीथ प्लेसमेंट, टीथ लेंथ, ये सब कैरेक्टर जो है बहुत अच्छा होता है। फीट एंड लेग्स कंपोजिट देखेंगे वो +0.17 है। इसमें हम रियर लेग्स, साइड व्यू, रियर लेग्स, रियर व्यू, फुट एंगल, फीट एंड लेग स्कोर हम देखते हैं और ये भी बहुत अच्छा होता है। इसका मतलब इस बुल का जितना भी बच्चियां पैदा होगा उनमें फुट और लेग में जो है कोई दिक्कत नहीं होगा। बॉडी वेट कंपोजिशन अगर हम चेक करेंगे, इसमें स्टेच्योर, स्ट्रेंथ, बॉडी डेप्थ, डेयरी फॉर्म, राम्प एंगल, ट्रैप वाइट, ये सब चेक करते हैं। इनका बच्चा जो है बहुत अच्छा होता है। इस बुल का जितना भी बच्चियां पैदा हुआ है और वो जो अब दूध पे आया है वो सब A2A2 बीटा कैसिन मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस बुल का A2A2 ही दूध पैदा होने का गुण होता है। ये एक कंप्लीट बुल है। मैं ABS का स्टार वेटरनियन होने के नाते आपको ये भरोसा दिला सकता हूँ कि आप अगर अपना फार्म का मिल्क प्रोडक्शन, दूध उत्पादन अगर बढ़ाना है, आपका जौन सा पशु है उसका अगर ट्रांजिशन पीरियड अगर उसको अगर फ्री में रखना है, आपका डेयरी फ्रेम और डेयरी टाइप में अगर इम्प्रूव करना है, तो ये ABS का स्ट्राइकर जेनोमिक बुल का इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि इस बुल का जौन सा CDCB है स्कोर वो 44,896 है और ये जेनोमिक बुल होने के नाते इस बुल का जितना भी कैरेक्टर्स है वो 80% कैरेक्टर्स अपने बच्चों में वो ट्रांसफ़र होता ही है। ये जेनोमिक बुल का खासियत है। तो इस बुल का जो सा सीमेंट है आपको कन्वेंशनल सीमेंट जो है 520 रुपया में मिलेगा। तो इसको आप जो है इस्तेमाल कीजिए। और फील्ड से ये भी रिपोर्ट आया है कि इस बुल का जितना भी बच्चियाँ आया है वो पहले ब्यात में 30 लीटर के ऊपर ही मतलब दूध दिया है। तो ये उम्मीद करते हैं कि ये बुल जो है और भी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो पशुपालक भाई को मैं यही गुजारिश करूंगा, वो जो अब HF में जब कोई अच्छा बुल ढूंढेगा, अच्छा बुल का बीज ढूंढेगा, तो ये स्ट्राइकर कौन सा जेनोमिक बुल है, इस बुल को जो है इस्तेमाल करके अपने डेयरी फार्म में वो जो है उन्नति करा सकते हैं। धन्यवाद।